हेलो दोस्तों। अमृतबन झील की कहानी भाग 3 में आपका स्वागत है। इसमें आरव और माया का पुनर्जन्म होगा। क्या आरव माया से मिल पाएगा? क्या उसका प्रेम सफल होगा? कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। झील अब भी वैसी ही थी, नीली, गहरी और रहस्यमयी। कई पीढ़ियां बीत चुकी थी, पर झील के किनारे की हवा में अब भी एक अजीब सी मिठास थी, जैसे किसी पुराने वचन की गूंज अब भी उसमें तैरती हो। लोग कहते थे, जो इस झील के पास जाकर आंखें बंद करता है, उसे अपने दिल की आवाज सुनाई देती है। कभी किसी को उस आवाज में एक नाम सुनाई देता था, आरव, तो कभी कोई हवा के झोंके में फुसफुसाहट सुनता, माया। शहर का नाम अब अनंतपुर था। झील अब कस्बे के बीचों बीच थी, मगर लोग अब उसे प्रेम सरोवर कहते थे। यही वो जगह थी जहां आरव मेहरा अक्सर शाम को आकर बैठा करता। 20 साल का यह युवक दिखने में साधारण था, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी पुराने समय की याद दिलाता। वह झील को देखता और सोच में डूब जाता। क्यों लगता है कि इस पानी में कोई मेरी राह देख रहा है? कभी कभी उसे लगता जैसे कोई आवाज उसके मन में बोलती है, पर शब्द साफ नहीं होते, बस एक हल्की सिहरन छोड़ जाती। उसकी माँ अक्सर उसे छेड़ती, आरव, तुम रोज इस झील के पास क्यों जाते हो? वहां तो कुछ नहीं है। वह हंस देता, पता नहीं माँ, पर लगता है कोई पुकार रहा है। और फिर उसकी निगाहें फिर उसी दिशा में चली जाती जहां सूर्यास्त के साथ झील सुनहरी हो उठती। उसी शहर में कुछ मील दूर एक लड़की रहती थी, मायरा सेन, कला की छात्रा, दिल से कोमल और आंखों में अजीब सी गहराई। वह जो भी पेंट करती उसमें एक झील होती, और झील के किनारे खड़ा एक चेहरा। वो खुद नहीं समझ पाती कि वो चेहरा कौन है, मगर हर बार जब वह उसे बनाती उसकी उंगलियां कांप जाती, आंखें नम हो जातीं। उसकी दोस्त सिया ने एक दिन कहा, तू तो पेंटिंग से शादी कर लेगी एक दिन, पर तू ये झील वाला चेहरा बार बार क्यों बनाती है? मायरा ने धीमे से कहा, मुझे नहीं पता, बस लगता है वो मुझे जानता है। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई। मायरा अपनी कार लेकर झील के पास से गुजर रही थी जब रास्ता बंद हो गया। वह कार से उतरी और पेड़ के नीचे एक लड़का खड़ा था, बारिश से भीगा, बालों से पानी टपकता, मगर चेहरे पर अजीब शांति। वह आरव था। दोनों की नजरें मिलीं। एक पल के लिए वक्त थम गया। हवा की बूंदें जैसे उस पल को हमेशा के लिए कैद करना चाहती थी। मायरा ने झिझकते हुए कहा, आपको कहीं देखा है क्या? आरव मुस्कुराया, शायद किसी पुराने सपने में। दोनों हल्का हंसे, मगर दोनों के भीतर कुछ हिला था, कोई पुरानी याद, कोई अधूरा वचन। उस दिन के बाद जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बार बार मिलाती रही, कभी कॉलेज में, कभी शहर की गलियों में, कभी झील के किनारे। बातें बढ़ीं, हंसी गूंजने लगी, मगर हर बार जब उनकी आंखें गहराई से मिलती तो दोनों को अजीब सा दर्द महसूस होता, जैसे दिल में कोई पुराना घाव हो जिसे वे पहचान नहीं पा रहे हैं। एक शाम मायरा ने झील के पानी में झांक कर कहा, अजीब बात है, मुझे लगता है ये जगह मैं पहले भी देख चुकी हूं। हर बार जैसे कुछ कहना चाहती है। आरव ने कहा, मुझे भी यही लगता है। अचानक झील के लहरें चमक उठीं। आरव के भीतर अतीत की झलकें कौंधीं, आग का गोला, तलवार, माया की आवाज। वह चौंक कर पीछे हटा। मायरा ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, लेकिन लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो, माया नाम से। ये सुनते ही मायरा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीमे से कहा, यह नाम इतना अपना क्यों लगता है? उस रात दोनों देर तक चुप रहे। झील शांत थी, पर पानी के भीतर जैसे कोई आत्मा हिलोरे मार रही थी। कुछ दिन बाद आरव अपने घर के पुराने हिस्से में खोजबीन कर रहा था। लकड़ी की एक पुरानी पेटी मिली, जिसमें तावीज रखा था, वही जो उसकी आत्मा के साथ पुनर्जन्म में आया था। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसकी हथेली गर्म होने लगी। भीतर से आवाज आई, आरव, अधूरा वचन पूरा करो। वह घबरा गया। तावीज उसके गले में खुद ब खुद बन गया। उस रात उसने सपना देखा, वही स्वर्ग का द्वार, वही आवाज, पुनर्जन्म तब पूरा होगा जब प्रेम भय से बड़ा होगा। वह पसीने से लथपथ उठा, पर महसूस किया किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया है। दूसरी ओर मायरा के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कभी कमरे में दर्पण अपने आप दरक जाता,
कभी झील के पास उसे अपनी परछाई के पीछे कोई और चेहरा दिखता। वह डरने लगी। एक रात वह झील पर गई। पानी के भीतर से एक काली आकृति उभरी, वही दैत्य अधिपति जो कभी आरव के हाथों मारा गया था। उसने फुसफुसाया, तुम्हें लगा मैं नष्ट हो गया। श्राप तब तक जीवित रहेगा जब तक प्रेम दोबारा जन्म लेता रहेगा। अब तुम्हारा अंत तय है। मायरा ने चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन जब आरव को पता चला, वह दौड़ता हुआ उसके घर पहुंचा। मायरा बिस्तर पर अचेत पड़ी थी। उसके माथे पर नीले निशान थे। आरव ने तावीज उठाया, उसकी रोशनी कमरे में फैल गई। मायरा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, मुझे याद आ गया आरव, मैं माया हूं। आरव की सांसें थम गईं। माया? वह उसके करीब झुका। माया ने कांपते स्वर में कहा, हमने स्वर्ग में वचन दिया था कि जब प्रेम सच्चा रहेगा हम फिर मिलेंगे, पर दैत्य अब भी जीवित है। आरव ने उसका हाथ थामा। इस बार कोई हमें अलग नहीं करेगा। अचानक घर की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। हवा में गर्जना गूंजी। दैत्य की आत्मा धुएं के रूप में प्रकट हुई। दोनों आत्माएं फिर मिल गईं, लेकिन ये जन्म तुम्हारा आखिरी होगा। कमरा कांपने लगा, चीजें बिखरने लगीं। मायरा ने आरव को देखा। हमें इसे यहीं रोकना होगा, वरना यह धरती उसका श्राप बन जाएगी। झील की ओर भागते हुए दोनों पहुंचे। आसमान काला था, बिजली कौंध रही थी। दैत्य की परछाई झील के ऊपर विशाल रूप में खड़ी थी। आरव ने तावीज उठाया। माया ने उसके साथ हाथ जोड़ लिए। दोनों के शरीर से सुनहरी और नीली रोशनी एक साथ निकली। दैत्य गरजा, तुम्हारा प्रेम अब मेरी कैद बनेगा। उसने झील से काली लपटें उठाईं जो दोनों की ओर बढ़ीं। आरव ने तावीज को झील में फेंक दिया। तुरंत एक दिव्य तलवार प्रकट हुई, वही जो उसने पिछले जन्म में धारण की थी। माया ने उसके चारों ओर प्रकाश की ढाल बना दी। युद्ध शुरू हुआ। धरती हिल उठी, झील की लहरें आसमान तक उठीं। दैत्य ने लोहे के हाथ से प्रहार किया। आरव गिर पड़ा, उसके होंठों से खून बहा। माया ने पुकारा, आरव। दैत्य ने हंसते हुए कहा, देखो प्रेम फिर हार गया। आरव ने मुश्किल से तलवार उठाई। उसकी आवाज धीमी मगर दृढ़ थी। प्रेम कभी हारता नहीं, ये हर बार नया जन्म लेकर जीतता है। उसने तलवार सीधी दैत्य के हृदय में भोग दी। रोशनी की तीव्र लहर फैली और दैत्य की चीख से आकाश फट गया। वह राख बनकर हवा में उड़ गया। झील शांत हो गई। माया ने आरव को अपनी गोद में लिया। तुम फिर जीत गए। आरव मुस्कुराया, नहीं माया, हमने जीत लिया। आकाश उठे और हवा में तैरने लगे। धीरे धीरे दोनों के शरीर से रोशनी की लहरें निकलकर आकाश में समा गईं। कई वर्ष बाद अनंतपुर की झील फिर शांत थी। लोग कहते हैं पूर्णिमा की रात जब हवा स्थिर होती है तो झील के ऊपर दो आकृतियां दिखाई देती हैं, हाथों में हाथ डाले मुस्कुराती हुईं। बच्चे पूछते, माँ वो कौन है? और जवाब मिलता, वो आरव और माया हैं, जिन्होंने मौत को भी प्रेम में बदल दिया। कहते हैं उसी झील के पास अब एक छोटा बच्चा जन्मा है। उसकी हथेली में जन्म के साथ ही हल्की सुनहरी चमक थी। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, नाम रखेंगे आरव। और शहर के दूसरे छोर पर एक नवजात लड़की ने पहली बार आंखें खोली। उसकी आंखों में वही नीली रोशनी झिलमिला रही थी। किसी ने उसका नाम रखा मायरा। आसमान में दो तारे एक साथ चमके। झील की लहरों ने धीमे से गुनगुनाया, प्रेम कभी खत्म नहीं होता, ये बस नया रूप लेता है। इसी तरह की कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।